वी-गार्ड प्रेजेंट्स कौन जीत रहा है, को पावर्ड बाय सेंसोडाइन एंड विमल। बोलो जुबां केसरी। लोकसभा चुनाव में एक बार फिर से अग्निवीर की भर्ती का मुद्दा सामने आ गया है। जानते हैं देश के पूर्व सैनिकों से, जो कि इस विषय के वो खास जानकार हैं, उन्होंने खुद इस चीज़ को भोगा है, सेना में अपना योगदान दिया है कि आखिर ये जो अग्निवीर का मुद्दा उठाया जा रहा है सियासत करने वालों की तरफ से, उसमें वास्तविकता क्या है, सच्चाई क्या है। सबसे पहले भाई साहब आपसे जानना चाहेंगे, ये जो सियासी मुद्दा उठा रहे हैं अग्निवीर को लेकर, आप जो भूतपूर्व सैनिक हैं क्या सोचते हैं इसके बारे में? देखिए, अग्निवीर योजना जिस प्रकार सेना में 60 सर्विस कमीशन अधिकारियों के लिए था, उसी के पैरेलल इसको बनाया गया है। तो ये कोई अलग चीज़ नहीं है। अग्निवीर एक अच्छी योजना है। इसमें जो थोड़ी बहुत खामियां हैं उसमें अगर सुधार हो जाएगा तो ये इतनी अच्छी होगी कि आने वाले समय में जब हर व्यक्ति पूर्व सैनिक होगा तो राष्ट्र के लिए नेशनलिटी फीलिंग आएगी। ये सोच करके अग्निवीर लाया गया था। लेकिन अगर उसमें कुछ सर्विस से संबंधित कुछ बातें आती हैं, उसके बारे में पूर्व सैनिकों ने भी इसके बारे में रक्षा मंत्री को चिट्ठी लिखा, प्रधानमंत्री को लिखा। उन्होंने हमारी संस्था को जवाब दिया कि हम इसकी जांच कर रहे हैं, जो खामियां होंगी हम उसे दूर करेंगे। लेकिन अग्निवीर योजना बहुत अच्छी और सफल होगी आने वाले दिन में, जो राष्ट्र के लिए लाभकारी होगा। लेकिन राजनीतिक लोग अगर इस तरह की बात करके सेना में भेदभाव पैदा करने का प्रचार कर रहे हैं तो यह गलत है। राजनीतिक लोग सेना के विषय में बात न करें, अपनी वोट लेने के लिए जो कहना है वो वहाँ कहें। भाई साहब क्या सोचते हैं अग्निवीर योजना को लेकर, जिस तरीके से नेता बयानबाजी कर रहे हैं? ये लोग नेता लोग जो बयानबाजी कर रहे हैं वो उनकी अपनी अलग राजनीति हो सकती है, लेकिन ये जो अग्निवीर योजना आई है, देखिए हमारे क्या कहते हैं गुरु गोविंद सिंह जी ने भी कहा था सबसे पहले आप संत है बाद में सिपाही बने। अगर ये अग्निवीर योजना आई है और देश को सबको सिपाही बनाना चाहते हैं तो इससे तो राष्ट्र की हमारी सुरक्षा ही बढ़ेगी। सबके अंदर क्या कहते हैं जज्बा रहेगा, लड़ने के लिए जज्बात रहेगा, और उनको कहीं ना कहीं नौकरी तो दी जा रही है। जैसा भी बताया कि 60 कमीशन भी होता था, ये स्वेच्छा है। अगर जो 25% हमें उसमें जो क्रीम रहेंगे उनको हम रख रहे हैं, जो स्वेच्छा से जाना चाह रहे हैं वो जा भी रहे हैं। और इस तरह का बरगलाना ये देश हित में भी नहीं और राष्ट्र हित में भी नहीं है। जो सरकार अगर योजना लाई है वो सोच समझ करके ही लाई है और देश हित में लाई है। जी क्या इस योजना को लेकर जो बात कही जा रही है, जो हमारे पूर्व सैनिक हैं या अधिकारी हैं उनसे बातचीत भी हुई, आप लोगों को क्या लगता है जिस तरह की सियासत इस पे हो रही है? ये अगर अग्निवीर के ऊपर कोई भी सियासत हो रही है या कोई भी पार्टी इसे चुनावी मुद्दा बना करके अपनी जीत हासिल करना चाहते हैं या समाज में अपनी छवि बनाना चाहते हैं तो वो गलत है। हम लोग पूर्व सैनिक हैं, हम लोगों ने 30 से 32 साल 35 साल तक सबने नौकरी की है और सेना का और सिविल का दोनों का अनुभव लिया है। जहाँ तक मेरा व्यक्तिगत विचार है कि इस योजना को लाने में हमारे सीनियर अफसर्स और हमारे जो भी पॉलिटिशियन, जो भी नेता लोग रहे हैं, उन्होंने बहुत सोच विचार करके एक कदम उठाया है। आज के देखते हुए कि देश में बेरोजगारी की बहुत बड़ी समस्या है। दूसरी बात ये देखना है कि अभी सेना में आज से 30 साल पहले की सेना में बहुत बदलाव आ चुका है, बहुत सारी टेक्नोलॉजी आ चुकी है। हमारी मशीनें हैं, हमारी गन हैं, हमारे जितने भी रडार सिस्टम हैं वो ऐसे हो गए कि जहां 10 आदमी का काम होता था वो काम आज 1 आदमी कर रहा है। तो ये हमारी सेना के लिए ये बहुत आवश्यक हो गया है कि सेना की संख्या को कम किया जाए। तो सेना को संख्या को कम करने के लिए ये दूसरा मुद्दा ये बना कि अग्निवीर में अगर ये शर्त रखी गई है कि नहीं 100% में से उसमें से 25% रखे जाएंगे, तो ये 25% वो आदमी रखे जाएंगे जिन्हें 5 साल का टाइम, 4 साल का समय दिया जाएगा कि आप अपने को खरा से खरा, अच्छे से अच्छा सेना के सामने प्रस्तुत कीजिए। और अगर आप हर जगह खड़े हैं तो आप एक अच्छे सैनिक बन सकते हैं। नंबर 2 चीज़ कि उसे अगर 25% लिया जाएगा तो थोड़ा थोड़ा हमारी सैनिकों की जितनी हमें आवश्यकता है वो आवश्यकता की पूर्ति होती रहेगी। दूसरी चीज़, आज के बेरोजगारी में गांव का जवान, शहर का जवान 1 पैसा नहीं कमा रहा है। अगर वह अग्निवीर में चला गया और 4 साल के लिए, तो उसे प्रॉपर जो है वो 4 साल में 25 लाख रुपए कमा के आएगा। और वही 4 साल 21 साल के उम्र तक वो गांव में ऐसे मोबाइल लेकर के घूमता रहता। लेकिन आज वो 25 लाख रुपए लेकर के आएगा तो कम से कम वो जवान अपनी एक बहन की शादी तो कर सकता है, अपने 2 कमरों में छत तो डाला सकता है, और इसके बाद एक
रिटायर्ड होकर के 4 साल के बाद वो एक भूतपूर्व सैनिक जब बनेगा तो उसके अंदर बात करने का तरीका, उसके अंदर खड़े होने का तरीका, उसके अंदर व्यवहार करने का तरीका समाज में वो अलग से दिखाई पड़ेगा कि एक सर्विसमैन है, यंग है। इसके बाद सरकार ने ये भी अभी बताया है कि उसे पैरामिलिट्री फोर्सों में और कहीं पर वरीयता दी जाएगी उसको। तो अगर थोड़ा सा इसमें केवल यही सुधार होना चाहिए कि उसके रिटायरमेंट के बाद उसकी सीटें रिजर्व की जाएं कि इसे पैरामिलिट्री फोर्स में या बाकी फोर्सों में इसको दोबारा से चयनित किया जाएगा इतने % का। बाकी हमारे हिसाब से ये जो स्कीम है इसमें कोई गलती नहीं है, कोई कमी नहीं है और इस पर राजनीति करना बिल्कुल ही गलत बात है। राजनीति करना गलत बात है, लेकिन साफ तौर पर सेना को अग्निवीर और गैर अग्निवीर में बांटकर सियासत हो रही है। क्या कहेंगे आप? देखिए, यदि ये अग्निवीर इतना ही सक्षम होता तो हमारे चीफ ऑफ स्टाफ जनरल नरवाणे साहब ने इसकी आलोचना नहीं की होती। जनरल नरवाणे साहब की इजाज़त के बगैर पीओएम ने इसको लागू किया। क्या ये हमारे सैनिकों के साथ अन्याय नहीं है? रही बात सक्षम की, तो अब बताइए। लेकिन बात ये 2 ग्रुप में बांट के जो सियासत की जा रही है सेना को, गलत है। दो तरह की बात नहीं होनी चाहिए। जो हमारे नेतागण इस तरह की बात कर रहे हैं वो गलत है। ये सेना को कमजोर करने की कोशिश है। सेना कमजोर नहीं होती, सेना का मनोबल कभी नहीं टूटता। उसको इतनी इस प्रकार की ट्रेनिंग दी जाती है, इस तरह तक सक्षम बनाया जाता है कि वो जहाँ भी रहता है ना अलग तरह से समझता है, चमकता रहता है। इसलिए सेना का जवान कहीं भी सक्षम है और सफल है। जी, क्या ये जिस तरह की बयानबाजी अग्निवीर को लेकर की जा रही है, इससे आप लोग खुश हैं, आहत हैं? अग्निवीर जो भी संस्था में लागू की जा रही है, अभी तो ये प्रैक्टिकल में आई नहीं है, आ रही है। आने के बाद इसका रिजल्ट देखने से पता चलेगा। ऐसे जो भी लोगों ने सुझाव दिया है देश हित में दिया है और जो भी सेना में जवान हैं उनके भी हित को देखते हुए लिया गया है। आगे जो भी भविष्य में चीज़ें आती है उसको देखने के बाद पता चलेगा कि ये क्या होगा। आपका क्या कहना है, क्या अग्निवीर को लेकर जल्दबाजी की गई है लागू? हाँ, इसके बारे में हम यही कहेंगे, अग्निवीर में जो है कुछ बदलाव बहुत ज़रूरी है। अगर जो बच्चा 17 साल की अवस्था में अगर अग्निवीर में गया तो 17 और 4 कितने होते हैं? 21 साल। 21 साल में वो सर्विस करके लड़का घर आ जाता है। कितना मिलता है उसको? 25 लाख। और आज पैसे की वैल्यू बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। और ये भी नहीं कहता कि अग्निवीर खराब है। शॉर्ट सर्विस कमीशन जैसे अफसर का था 10 साल के लिए, इन अग्निवीर का 4 साल की जगह पर 10 साल करने की मैं मतलब सरकार से निवेदन करता हूँ। दूसरी, हाँ, साल बढ़ाया जाए ताकि उनके पास कुछ पैसा लॉट हो। और दूसरी चीज़ कि अग्निवीर का अगर जवान कोई शहीद भी होता है तो उसको एक्स सर्विसमैन का पूरा दर्जा मिलना चाहिए, जो शहीद का दर्जा मिलना चाहिए। उसको जो है फ्री जो है सरकारी जो है मेडिकल मिलना चाहिए, उसको फ्री जो है जो हम लोग को मिलता है एक्स सर्विसमैन को वो सब कुछ मिलनी चाहिए। लेकिन अभी जो है इस तरीके से नहीं हो रहा है, जो कि हम लोग इसके बारे में बहुत दुखी है और आहत भी हैं। जी, कुछ और लोग हैं, आप बात करते हैं आपसे। ये जो मुद्दा आया है अग्निवीर का, आप लोग क्या सोचते हैं, सही है? अग्निवीर का जो मुद्दा है एक्चुअल देखा जाए तो अग्निवीर सरकार ने लेकर के आई, बहुत ही बढ़िया है। अब रह गया कोई भी चीज़ सरकार लेके आती है तो कुछ न कुछ खामी होती है, तो उसको दूर कर लिया जाए। इसकी खामी बेसिकली खामी क्या है कि ये 4 साल के लिए किया। कई ऐसे कोर हैं जैसे इंजीनियर कोर है, ईएमई कोर है, सिग्नल कोर है, बहुत सारे जगह जहाँ 3 साल तक लगभग 2.5 से 3 साल तक ट्रेनिंग होती है। जब जवान ट्रेंड होगा तब वह तैयारी कर लेगा घर जाने का। यह बहुत ही बड़ा सोच सरकार ने न सोचा, न हमारे अधिकारियों ने सोचा। हमें इस पे बदलना होगा। हमें अग्निवीर की सर्विस 8 साल, कम से कम 8 साल या 10 साल, अगर उनकी सर्विस 8 साल 10 साल हो जाती है और उन्हें पूर्व सैनिक का दर्जा मिल जाता है तो अग्निवीर में कोई भी कमी नहीं है। जो सियासत हो रही है वो ठीक है अग्निवीर के नाम? सेना के ऊपर तो कोई सियासत नहीं होनी चाहिए। सेना पे एक ही कमांडर होता है, चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ, जो बोलता है उसी के अनुसार। अग्निवीर को माध्यम बनाया जा रहा है, ये तो बीच में है, ये पॉलिटिशियन का काम नहीं होना चाहिए। इसे सबको बराबर, सेना का महत्व सबसे ज्यादा होता है सर्वपल्ली सेना। आप बताइए।
क्या कहेंगे? सर अग्निवीर के बारे में मेरा ये विचार है कि जिस तरह अफसरों का जो है जैसे कमीशन होता है, इसमें जो 4 साल रखा हुआ है इसको कम से कम 10 साल किया जाए, जिससे ट्रेंड होने के बाद ही उससे कुछ फ़ायदा लिया जाए। हमने पूरी उसको ट्रेनिंग दिया, अच्छा ट्रेंड किया और मौके पर उसको ज़रूरत है तो हम घर भेज दीजिए। और 25 लाख रुपया आजकल क्या है सर, आजकल पैसे में 25 लाख तो लोग अपनी सिस्टर की कार्यकाल बढ़ाया जाए, यही ना? हाँ, कार्यकाल बढ़ाया जाए और पैसे को भी बढ़ाया जाए, 25 से 50 किया जाए। 25 लाख रुपया क्या है सर, आज के दिन में एक शादी कीजिए 15-20 लाख लग जाता है, एक मकान बनाइए 50 लाख लग जाता है। इसके लेवल को देखते हुए ये बहुत कम है। और इनको जो है पूरी सुविधा जैसे हम लोग को दी जा रही है, एक सर्विसमैन की, मेडिकल की, टोल टैक्स की, CSD की, मेडिकल की, सब होना चाहिए। उनको शहीद का दर्जा देना चाहिए। वो भी देश पर काम किया है, कम किया है, किया तो है। बिल्कुल। तो सुविधाएं बढ़ाई जाएं, कार्यकाल बढ़ाया जाए, बाकी ठीक है। नहीं, सुनिए, सबसे बड़ी चीज़ है कि देशभक्ति की भावना पैदा करने के लिए अगर अग्निवीर को लाया गया है तो हम तो ये सब पहले सबसे सिफारिश करेंगे कि जो हमारे नेतागण हैं, जो हमारी सरकार है और जो विपक्ष में सरकारें हैं रही है, उनके भी बच्चे कम से कम एक जाएं, देश सेवा करने के लिए अग्निवीर बने, ताकि हमारा पूरा देश परिपूर्ण देशभक्त हो जाए, ताकि कोई कहने का मौका ना मिले कि अग्निवीर में एक खामियां हैं। कहते हैं कि जाके पैर न फटी बेवाई, सो क्या जाने पीर पर आई। तो लोग क्या समझेंगे दर्द क्या होता है सैनिक का? उनको क्या पता है, जिसका बेटा चला गया उसकी माँ रो रही है, जिसका पति चला गया उसकी औरत रो रही है। ये तो महान मूर्ख लोग हैं जो कह देते हैं, कहने और करने में बहुत अंतर होता है। उनसे पूछिए हमारे भारत देश के शहीदों के बारे में, जिन्होंने आज़ादियाँ लाई है, देश को आज़ाद कराया है। उस तरह से हमारे सैनिक हैं, हमेशा तत्पर रहते हैं। जय हिंद, जय भारत। तो प्रयागराज में हमारे जो भूतपूर्व सैनिक हैं, उनका कहना है कि अग्निवीर योजना में कुछ संशोधन की आवश्यकता है, लेकिन योजना में अगर देखा जाए तो ऐसी कोई कमी नहीं है। सबसे महत्वपूर्ण बात जो भूतपूर्व सैनिकों ने कही है कि सियासत करने वाले ऐसे लोग जो अग्निवीर पर सियासत कर रहे हैं, उनको भी चाहिए कि अपने बच्चों को सेना में भेजें, तब उनको समझ में आएगा कि सैनिक क्या काम करता है, किस हालात में रहता है और किस तरीके से देश की रक्षा करता है। लिहाजा बयानबाजी से अच्छा है कि अपने बच्चों को सेना में भेज कर देखें। दिनेश सिंह, TV 9 UP, प्रयागराज। वी-गार्ड प्रेजेंट्स कौन जीत रहा है, को पावर्ड बाय सेंसोडाइन एंड विमल। बोलो जुबां केसरी।